सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा तथागत सम्यक संबुद्ध और अतीत में वो जितने भी सम्यक संबुद्ध और अनागत काल में जितने भी सम्यक संबुद्ध होंगे उन सभी बुद्धों को, पच्चीस बुद्ध को, अग्र श्रावकों को वंदन करता, उसी प्रकार उनके स्वाख्यात धम्म को और उनके संघ को, तीनों रत्नों को वंदन करते हुए अपने उपाध्याय उन्हें भी वंदन, उसी प्रकार अपने सभी आचार्य, सभी कल्याण मित्रों, साधुवाद, मंगल कामनाएं और यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत साधुवाद। तो आज का जो विषय है थोड़ा सा अच्छा विषय है। ये छोटी छोटी बातें ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है जीवन में, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते। हमें बुद्ध शासन में मोटे मोटे पैमाने पर, क्योंकि हम आज तक वैसे सुनते हुए आए हैं, शीलों का स्थान है, समाधि का स्थान है, प्रज्ञा का स्थान है, पर किन बातें शीलों को परिपूर्ण परिपूर्ण रूप से विशुद्ध करती है, हमें ये बातें पता नहीं है। हमें आज भी पता नहीं कि हमारे शील शुद्ध कैसे होते हैं, शील विशुद्ध कैसे होते हैं, शील कैसे बारीक तौर पे टूटना शुरू होते हैं। हम शीलों को सिर्फ मोटे तौर पे, मोटे पैमानों पर देखते हैं, जो पंचशील है या जो अष्टशील है। तो हम मोटे मोटे पैमानों पे ही देखते हैं शीलों को, पंचशीलों के आधार पर, नहीं तो अष्टशीलों के आधार पर लगता है कि बस यही टूटे, यही नहीं टूटने चाहिए। पर बाकी जो गलतियां हमसे होती है उस पर हम ध्यान देते ही नहीं है कि इतने बारीक पैमाने पर शील काम करता, हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। मैंने शील की पढ़ी संविदा इस उपदेश में बताया कि शील कितने बारीक तौर पर काम करते हैं और शीलों के कितने सारे कार्य होते हैं। जब व्यक्ति शील पालन करता है, सिर्फ शील पालन करता है, तो वो समाधि के क्षेत्र की 18 बातें सीख जाता है, 18 से ज्यादा बातें सीख जाता है। तो शील बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर जो अष्टशील है सिर्फ वही शील नहीं है, उसके अलावा और कई सारी बातें हैं, कई सारी छोटी छोटी बातें हैं। दान देते समय की चेतना, दान देने के पहले की चेतना, दान देने के बाद की, दान देने के पहले की, दान देने के समय की, कैसे बोलते हैं, कैसा बोला जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, कैसे अनुभव किया जा रहा है, ये सारी बातें शीलों के अंदर में ही आती है। तो उसी विषय को लेके जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है शील के पहले की, सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो दान। दान से व्यक्ति शीलों पे प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति दानी नहीं है, जो व्यक्ति त्यागी नहीं है, वो शीलों पे कैसे प्रतिष्ठित होगा, है ना? क्योंकि दान का ही उच्चतम अवस्था, दान त्यागी है देखा जाएगा तो। दान में इंसान क्या करता है, त्यागता है बातों को। तो त्याग का जब स्वरूप बढ़ जाता है, त्याग की जब चेतना बढ़ जाती है, त्याग का जब प्रमाण बढ़ जाता है, तो शील का रूप धारण कर लेता है। जब व्यक्ति त्याग तो कर रहा है, दान तो कर रहा है, पर लगता है कि मेरे दान से सिर्फ मेरा ही कल्याण नहीं तो दूसरों का भी कल्याण हो, मेरे दान से मेरा तो कल्याण हो रहा है, दूसरों का भी कल्याण हो रहा है, पर मेरे दान से किसी और का नुकसान भी नहीं होना चाहिए मेरी जीवनचर्या से। वो जब दान से अपने जीवनचर्या को शुद्ध करना चाहता है, तब वह शीलों का स्थान आ जाता है। तो दान का उच्चतम अवस्था है शील, क्योंकि शील भी त्यागी है। शील में भी इंसान त्याग कर रहा है, पर शील में त्रिविध चेतना होती है कि ना मैं किसी का अहित करूं, न मेरे द्वारा किसी का अहित हो, और ना ही मैं अहित करने के लिए किसी को प्रेरणा दूं। इस प्रकार से त्रिविध रूप से क्या होता है, शीलों में त्यागमय चेतना क्या होती है, धारण करता है मनुष्य। जहां दान व्यक्ति के वर्तमान चेतना को शुद्ध करता है, दानमय चेतना को, दान देते समय की चेतना को शुद्ध करता है, वहां ही शील व्यक्ति के पूरे जीवन की चेतना को शुद्ध करने का प्रयास करता है, अर्थात अनागत की भी और वर्तमान की भी, आने वाले समय की भी। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसी चलते जहाँ पे दान व्यक्ति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि शील उसी के आधार पर खड़े होते हैं, शील उसी के आधार पर जड़े पकड़ पाते हैं। तो ये दान विशेष रूप से बुद्ध शासन में जो कोई निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, उसका दान की जो दान अभिमुख जो उसका होता है, वो संघ की तरफ होता है। क्योंकि संघ एक आर्य संघ, जहाँ पे संघ से जहाँ से आर्य संघ निकलता है, संघ में जहाँ पे आर्य संघ बनता है। इस प्रकार कमल पानी में ही खिलता है, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए उसके लिए पानी आवश्यक होता है।
उसी प्रकार आर्य संगो सोतापति हो सकुदागामी हो अनागामी हो अरहंत हो, ये संघ के अंदर है, संघ के बाहर नहीं है। संघ के बाहर ये लोग नहीं पाए जा सकते हैं। तो उसी प्रकार इसी कारण की वजह से भी एक उपासक होने के नाते उसका जो दान का जो क्षेत्र है, श्रद्धा युक्त दान का जो क्षेत्र हो जाता है। तो मैं इस विषय पे था कि जब आप लोग दान करते हैं, क्योंकि दान जो है कई तरह के होते हैं। एक सामाजिक दान होता है, किसी के हित के लिए दान होता है, किसी कल्याण की चेतना से हम गरीबों को दान करते हैं, हम भिखारियों को दान करते हैं, है ना। हम की जरूरतमंद को दान करते हैं। पर जरूर नहीं कि हर जगह पे हमारी श्रद्धा ही हो, इस बात को ध्यान रखिए। भिखारी को दान करते हैं, आपकी श्रद्धा नहीं रहती है, आपकी करुणा रहती है, आपका दया भाव भी हो सकता है। करुणा का सबसे निम्न चेतना, सबसे निचली स्तरीय जो चेतना होती है दया होती है। उच्चतम करुणा करुणा होती है, ठीक है। दया का उच्चतम भाव करुणा होती है। पर श्रद्धा, करुणा ये श्रद्धा नहीं होती है, याद रखिएगा। करुणा अपने आप में एक अलग चैतसिक है अभिधम्म के अनुसार। अभिधम्म के अनुसार वो एक अलग संस्कार है, एक अलग चैतसिक है। और श्रद्धा एक अलग चैतसिक है। अभिधम्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो मन में जो भी चैतसिक उत्पन्न होता है उसका अपना एक कार्य होता है, ठीक है, अपना एक भाव उत्पन्न करता है। अभी करुणा तो अपमानो धर्म कहा गया है, पर श्रद्धा को कहा है जितने भी कुशल धर्म है उसका अधिपत्य रखने वाला सबसे प्रभावशाली अगर चैतसिक होगा कुशल धर्मों में तो श्रद्धा है। इसलिए जब गरीब को दान करें तब श्रद्धा नहीं होती है। गरीब को दान करते हुए आप घुटनों के बल पर नहीं बैठते हैं, आप हाथ नहीं जोड़ते हैं। किसी सहायक को भी सहायता करते हुए आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। तो इसलिए संघ को जब व्यक्ति दान करता है, किसी भिक्षु को व्यक्ति दान करता है, तो उसके मन में एक श्रद्धा होती है। वो ये बात समझता है कि ये जो है पुण्य खेतम, अर्थात ये पुण्य की खेत है, पुण्य का क्षेत्र है। यहाँ पे मेहनत करूंगा, यहाँ पे बीज रोपूंगा, यहाँ पे हल जोतूंगा, तो अवश्य यहाँ से जो धान्य निकलेगा उस धान्य से मेरा ही क्या होगा, कल्याण होगा। जिस प्रकार शेतकरी शेत पे इस यह सोचते हुए मेहनत करता है कि इस शेती से मुझे ही लाभ होने वाला है, इस मेहनत से मुझे ही लाभ होने वाला है, उसी प्रकार पुण्यकर्ता भी संकुश खेती के दृष्टिकोण से ही देखता है। इसलिए भी उसे पुण्यं खेतन कहा गया, क्योंकि यहाँ पे आर्य संघ कहता है ना, यहाँ पे आर्य संघ निकलता है। इसी से आर्य संघ कहीं बाहर से नहीं उत्पन्न नहीं होता है, यहाँ से उत्पन्न होता है आर्य संघ से। इस संघ से, इस संघ शरणं गच्छामि से, इस संघ, इस पुण्य क्षेत्र से। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि इस संघ में इतने विशाल, जिस प्रकार समुद्र में विशाल प्राणी वास करते हैं, बड़े से बड़ा विशाल विशाल प्राणी कहाँ पे वास करता है, समुद्र में, उसी प्रकार महान महान व्यक्ति इस संघ में वास करते हैं। इतने प्रभावशाली व्यक्ति कि आप जान नहीं सकते। आप खुद देखने थाईलैंड, थाईलैंड में कितने महान महान भिक्षु है, अजान चाय, मून बुआ वगैरह वगैरह करके। इंडिया में भी कितने प्यारे प्यारे बड़े बड़े भिक्षु हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। अनंत कौशल्यान, जगदीश काश्यप वगैरह वगैरह। म्यांमार में भी सैयाड, लेडी सैयाडू, उबाखीन वगैरह वगैरह। श्रीलंका में भी। तो ऐसे ही ये संघ में महान महान लोग उत्पन्न होते हैं, जो सिर्फ एक बार आते हैं पर इतने पीढ़ियों का और इतने लोगों का कल्याण कर जाते हैं। सिर्फ लोगों को आहार या कपड़े नहीं देते, बल्कि ऐसा मन का आहार देते हैं कि उनका जीवन अहिलौकिक और परलौकिक दोनों सुखकर हो जाता है। तो ये क्षेत्र है, और ये क्षेत्र बड़ा सुंदर होता है, बड़ा सुंदर अद्भुत होता है। इसको दान देना भी अद्भुत होता है। तो ये श्रद्धा, तो दान का ऐसा ये दान इस प्रकार से व्यक्ति की शीलों के लिए सहायता करता है। तो भी भिक्खु संघ है इस बुद्ध शासन में आपके निब्बान में पुण्य कराने के लिए, आपके निब्बान में सहायक होने के लिए जो क्षेत्र है वो भिक्खु संघ है। दुनिया में और भी कई क्षेत्र है, गरीब लोग है, सहायक लोग है, पर वो श्रद्धा उत्पन्न ना होने के कारण आपको निर्वाण में उतने सहायक नहीं होते हैं। मतलब काषाय वस्त्रधारी को आप देते हैं तो आप सिर्फ दान नहीं दे रहे, पर आप निर्वाण की भावना कर रहे हैं, अपने निर्वाण को देख रहे हैं, अपने मुक्ति जीवन को देख रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि यह जो जीवन है, ये जो निर्वाण पे लगा है, जो संसार में भय देख के जो भिक्खु हुआ है, ये जो भगवान बुद्ध के प्रतिमुख उपदेश को ग्रहण कर सकता है, श्रवण कर सकता है, जो बुद्ध शासन को संभाले हुए उस व्यक्ति को दान करो। और काश मेरे जीवन में भी कभी ऐसा मौका है, इसको त्याग करने का, इसको सांसारिक जीवन त्याग करने का अवसर प्राप्त हुआ है, मुझे नहीं हुआ, इसलिए पूजनीय है। तो इस काषाय वस्त्र में बुद्ध शासन को देखते हैं
इस काषाय वस्त्र में आप अपने निर्वाण को देखते हैं। इसलिए भी यहाँ पे आपका श्रद्धा का स्थान होता है और आपका यहाँ पे किया हुआ पुण्य निर्वाण में कारण होता है। पर क्या हो अगर संघ आपका दान देना ही अस्वीकार करे? क्या हो अगर संघ ही आपको निकाल दे तो? काफी अद्भुत बात लगेगी, पर हाँ, बुद्ध शासन में भिक्खु संघ को इसका पूर्ण रूप से अधिकार है कि किसी भी उपासक को वो संघ से ही निकाल दे। बुद्ध शासन ऐसा नहीं है कि बाबा भिक्खु हो तो जिसकी भिक्षा मिले स्वीकार करो। अक्सर ये लोगों को ये मत होते हैं कि नहीं, आप तो भिक्खु है, आपको कोई भी दान दे, कैसा भी दान दे तो आपने स्वीकार करना ही चाहिए। नहीं नहीं, भिक्खु भिक्षार्थी है, भिकारी नहीं। भिक्खु और भिखारी में बहुत अंतर होता है। भिखारी मुंह से मांगता है, किसी को ही मांगता है, जो रास्ते में दिखा उसे मांग लेगा। जैसा किसी व्यक्ति को मांग सकता है, कैसे भी मांग सकता है, मांगने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। पर भिक्खु ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले भिक्खु किसी को भी नहीं मांगता है, ठीक है। और दूसरी बात, भिक्खु फोर्स नहीं करता कि मुझे इतना ही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए। ये अंतर होता है। भिक्खु उसी व्यक्ति के, एक तो सबसे पहले भिक्खु मांगता नहीं है, और भिक्खु अगर किसी से कह सकता है तो उसी व्यक्ति से करता है जिसने उसे शब्द दिए हो कि बनते हैं आपको जब भी सहायक होंगी आप मुझे याद करें। ऐसे अगर किसी उपासक ने शब्द दिए हो तो ही भिक्खु से याद करें। ये बुद्ध शासन में भी, भगवान के समय भी देखते हैं कि ऐसे कई सारे दायाद थे भिक्खुओं के कि बनते आपको कुछ भी लगे तो कृपा करके मुझे आप याद करें। तो ये एक परंपरा होती है, दायाद की परंपरा बुद्ध शासन में है। तो भिक्खु उसे ही जाके कहता है जिसने उसे शब्द दिए हो कि बनते आपको जब भी कोई सहायक हो आप मुझे याद करें। दूसरी बात, भिक्खु का किसी प्रकार फोर्स नहीं होता है, या इस प्रकार नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे उसमें चॉइसेस अवेलेबल नहीं होती है भिक्खु का। इसमें किसी को फोर्स नहीं करता है। तो ये होती है। और उपासक भी जब भिखारी को देता है तो हम देखते हैं कि उसकी चेतना कैसे होती है। और ये जब भिक्खु को देखता है तो भिक्खु को जब देखता है तो वो उस प्रकार देखता है कि ये मेरे लिए अवसर है कि भिक्खु ने मुझे याद किया है। अपने इस कार्य के लिए एक भिक्षु ने मुझे क्या किया है, याद किया, तो उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है कि भिक्खु ने स्वयं ने मुझे याद किया है इस कार्य के लिए। मतलब कितना सौभाग्यशाली। तो ये अंतर होता है भिक्खु और भिखारी में। तो भिक्खु चाहे तो किसी उपासक का दान अस्वीकार कर सकता है, पर ऐसे नहीं, अपने मन के हिसाब से नहीं कि नहीं नहीं बाबा मुझे इसका शान स्वीकार नहीं करना है, मैं नहीं करता, अपने मन से नहीं कर सकता। बुद्ध ने भी उसके लिए कुछ कंडीशंस दिए हैं। अगर ऐसे ऐसी बातें उस उपासक में है तो ही भिक्खु चाहे तो उस उपासक का दान अस्वीकार कर सकता है। संघ चाहे तो उस उपासक को बाहर निकाल सकता है, उसके सामने अपना पात्र बंद कर सकता है। उसके सामने में अपना पात्र को दान दे रहा है तो अपना पात्र का ढक ढक सकता है वो। उसकी पूरी स्वतंत्रता है, पर ऐसे ही नहीं, इतना हल्के में नहीं। कुछ कंडीशन है, कुछ बात अगर उस पर होंगी तो ही, वरना ऐसे ही नहीं वो किसी भी उपासक का विरोध कर सकता। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के शासन में कितना सुंदर सा अंतर किया है, कितनी सुंदर स्वतंत्रता दी गई है इस बुद्ध शासन में, है ना। और उस उपासक को भी, व्यक्ति का भी, किसी व्यक्ति का भी दान अस्वीकार कर सकता है, और उस व्यक्ति के विशेष रूप से कोई बात भी अस्वीकार कर सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ कुछ बातें होती है कि बुद्ध शासन में कुछ दान वर्जित है, जैसे घोड़े का मांस, हाथी का मांस, शराब वगैरह, ये वर्जित है। तो ऐसे कुछ दान की वस्तुएं और ऐसे कुछ दान की व्यक्ति क्या होते हैं इस बुद्ध शासन में वर्जित है। तो आज हम व्यक्ति को देखेंगे किस प्रकार के व्यक्ति बुद्ध शासन में भिक्षु संघ उन्हें हटा सकता है संघ से। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे उपासक को अस्वीकार कर सकता है, ऐसे उपासक का बहिष्कार कर सकता है। संघ चाहे तो अगर उसके घर से निकल के भी आ सकता है, उसे घर के निमंत्रण को अस्वीकार भी कर सकता है। जैसा कई सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप तो भिक्षु है, आपने तो कुछ भी हो हमारे घर में आना है, अगर हम बुलाएंगे तो ऐसा नहीं। अस्वीकार कर सकता है उसे घर के निमंत्रण को, यहाँ तक कि भिक्षाटन करते हुए भी, जहाँ पे हमें कतार से मांगना पड़ता है, तुम भिक्षाटन करते हुए भी कुछ घरों को छोड़ सकते हैं।
ऐसा नहीं कि मैं भिक्षाटन कर रहा हूँ तो लाइन जाना होता है ना। तो भिक्षाटन करते हुए समझ जाओ कोई उपासक का, अगर उपासक का घर जिस उपासक को भिक्षु संघ ने बहिष्कार कर दिया है, उस उपासक का घर में छोड़ सकता हूँ। इतनी स्वतंत्रता भिक्षु को है। तो कैसी है, तो अगुत्तर निकाय में अट्ठक निपात में भगवान ने बताया है कि 8 गुण, ये 8 गुण जिस उपासक में होंगे, ये 8 में से एक भी गुण इस उपासक में होंगे, तो क्या हो सकता है कि हम उस उपासक का दान अस्वीकार कर सकते हैं। 8 अंगों से युक्त उपासक का संघ यदि चाहे तो पात्र उल्टा कर सकता है, संघ से निकाल सकता है। तो कौन से वो 8 गुण है? सबसे पहला, जो भिक्षु की हानि करता हो। अभी इसका अनुवाद तो हानि किया है, पर इसके लिए पाली शब्द इस्तेमाल किया गया है, अलाभाय। अलाभाय का जब अगर शुद्ध शब्द अर्थ देखेंगे, जो उपासक को किसी प्रकार, जो उपासक भिक्षु को किसी प्रकार का कोई दान नहीं करता है, कुछ देता नहीं है। इसका हिंदी अनुवाद तो इस प्रकार किया गया है कि जो भिक्षु की हानि करता है, पर इसका शाब्दिक अर्थ जो है, जो भिक्षुओं को कुछ भी दान वगैरह नहीं करता है, भिक्षु का रक्षण नहीं करता है, ऐसा उपासक को क्या है, भिक्षु संघ नकार सकता है। अभी कई सारे उपासक होते हैं जो अपने काम के समय बुलाते हैं, है ना। जैसे कि जब परित्राण होगा सिर्फ तभी बुलाएंगे, बाकी पूरा साल भर कभी एक बार ढक के भी नहीं देखेंगे कि भिक्खु कैसा है, बिहार में जाके भी नहीं देखेंगे कि भिक्खु को कोई जरूरत है या नहीं है, कोई चीज की उन्हें आवश्यकता है या नहीं है। देखिए, ऐसा सोचने वाला जो उपासक होता है ना, जो सोचता है, इसके मन में ख्याल आता है कि अरे, कि भिक्खु को किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं होगी ना। हम अपने पुत्र के बारे में कैसे स्मरण करते हैं, हमारे पुत्र के बारे में बिना कुछ के भी बराबर समय समय पे ख्याल आता है। सोचिए, वो उपासक की चेतना, वो उपासक का धर्म को उसने कैसा अंतर्बोध उसे हुआ होगा कि जब उसको भिक्षु के प्रति भी ऐसा विचार आता होगा। तो अब आप कल्पना कर सकते कि विशाखा ऐसी थोड़ी कि 7 साल की उम्र में स्वतापति हुई होंगी, ऐसी ही थोड़ी जो उसे भिक्षुओं की माँ का इस संख्या का इस संख्या प्राप्त हुई होंगी। भिक्षु की माता कहते थे ना, सोचिए, तो क्यों माता कहते होंगे? बड़ा अद्भुत उसका मन, सोचे किस प्रकार कमल समान शुद्ध होगा, किस प्रकार वृक्ष समान छायादार उसकी छाया होंगी, जो इस प्रकार से भिक्षु उस समय के उपासक ऐसे ही थे भगवान के समय की, कि हम ऐसे एक कथा में नहीं, ऐसे कई सारी कथाओं में देखते हैं कि समय समय पे विहारों में जाते थे उपासक लोग, पर इसलिए नहीं कि हमें विहार में जाना चाहिए, इसलिए कि वहां पे रहने वाले जो भिक्खु है, यह जानने के लिए कि उनको किसी चीज से कोई कमी तो नहीं हो रही है विहार में, किसी चीज से कोई आवश्यकता तो नहीं हो रही है विहार में, यह जानने के लिए वो लोग विहार में जाते थे। आज तो एक अलग ही फैशन बन गया विहार जाने का। तो कितना अंतर है उपासकों में उस समय के और आज के समय में। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भिक्षु कुछ देता ही नहीं होगा, उसका दान आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अस्वीकार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसकी चेतना ही बड़ी संकुचित है, वो सिर्फ स्वार्थ युक्त जी रहा है, उसका जीवन स्वार्थमय हो गया है। जिसके मन में किसी और के प्रति ऐसा विचार नहीं आता होगा, ये भिक्खु के प्रति ऐसा विचार नहीं होता, ये भिक्खु का जीवन वैराग्य का जीवन होता है। ये भिक्खु का जीवन भिखारियों का जीवन नहीं है जो मुंह से मांगता फिरता है। ये भिक्खु का जीवन बड़ा गौरवशील, बड़ा मौन धारण किया होता है। यह इस विषय में कभी चर्चा नहीं करता है। यह ऐसा जीवन है कि सिर्फ काषाय वस्त्र, हाथ में भिक्षा पात्र और सिर मुंडा के अपना जीवन जीता है। इसका रहना, इसका चलना, इसका कहना समाज के हित के लिए होता है। इससे समाज का ही कल्याण होता है। समाज में ही क्या आती है, श्रेष्ठता आती है। आप देख सकते हैं बौद्ध राष्ट्रों में, ऐसा नहीं कि बौद्ध राष्ट्र में दुख, आपदा, पीड़ाएं, विपदाएं नहीं आई हैं, पर बाकी राष्ट्रों के मुकाबले देखिए, वहाँ के आप सुसाइड रेट देख सकते हैं, वहाँ कल्चरल एस्पेक्ट देख सकते हैं, वहाँ के सुख के जो आंकड़े हैं वो आप देख सकते हैं। बाकी राष्ट्रों के मुकाबले आज भी बौद्ध राष्ट्र आगे हैं उनके। आप भूटान जैसा सबसे गरीब राष्ट्र देख सकते हैं, कितना गरीब राष्ट्र होने पर भी देखिए वो कितना सुखी संपन्न है। तो ये उसकी संस्कृति जो उसे इस प्रकार का आचरण सिखाती है। इस प्रकार के इस्लाम में कहा जाता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो आप अच्छे इंसान नहीं है। पर वही
बुद्ध शासन में कितना प्यारा सिखाया जाता है कि व्यक्ति उसे भिक्षुओं के प्रति कर्तव्य निष्ठ होके कहीं ना कहीं उसमें गौरव भाव, आदर भाव, सम्मान भाव क्या करता है, और एक नम्रता का भाव क्या करता है, डेवलप करता है, भावित करता है, बढ़ाता है। और इस प्रकार का भाव उसकी चेतना को इतना करुणामय, इतना श्रद्धामय बना देता है कि हम बता नहीं सकते। छोटी बात नहीं है इस प्रकार का विचार करना किसी भिक्षु के प्रति। छोटी बात नहीं है कि सिर्फ इतनी इतनी सी बात जानने के लिए विहार में जाना। छोटी बात नहीं है कि इतनी बात जानने के लिए भिक्षुओं के संपर्क में रहना। भिक्षु को याद करना कि बंते जी, आपको किस चीज की आवश्यकता तो नहीं है। तो इससे भिक्षु संघ का कल्याण नहीं हो रहा है, इससे उपासक का जीवन शुद्ध हो रहा है, इससे उस उपासक की चेतना शुद्ध हो रही है। इससे इस उपासक में योनिसो मनसिकार और कल्याण मित्र, ये दो गुण की क्या होती है, वृद्धि होती है। हम जानते हैं ना कि सोतापति व्यक्ति में चार, अगर ये चार बातें होंगी तो ये व्यक्ति सोतापति हो पाएगा। उसमें से दो बातें जो सबसे आवश्यक होती है, योनिसो मनसिकार और कल्याण मित्र की संगीता। यहाँ तक कि विपश्यना करने के लिए भी योनिसो मनसिकार और कल्याण मित्र की संगति सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। विपश्यना भावना के लिए, प्रज्ञा के क्षेत्र के लिए, और सोतापति फल यह पद प्राप्त करने के लिए। तो कैसे होगा, ये दान से शुरू होता है कि दान में चेतना कैसी है उसकी। दान में चेतना मतलब क्या होती है, त्यागमय चेतना। तो ये चेतना क्या करती है, अगर ये चेतना उससे भिक्षु संघ के प्रति सतर्क होती है तो उसमें उसको कल्याण मित्रता और यूनिसो मनसिकार का बहुत जल्दी क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जो कभी भिक्षु, जिसने कभी दान नहीं करता होगा, जो भिक्षु का ध्यान नहीं रखता होगा, ऐसे व्यक्ति को ना ना यूनिसो मनसिकार है और ना कल्याण मित्र की संगति है। तो ऐसा व्यक्ति का मनसिकार बड़ा गलत होता है, बड़ा गलत तरीके से विचार करता है। इसलिए भिक्षु संघ अगर तुम चाहो तो ऐसे उपासक को क्या कर सकता हो, बहिष्कार कर सकते हो। ऐसे उपासक का क्या कर सकते हो, विरोध कर सकते हो। ऐसे उपासक के यहाँ पे, क्योंकि जिसका मानसिकार ही ठीक नहीं है, वो अपना दिए हुए दान का भी क्या करेगा, गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, और अपने दिए हुए दान का भी ठीक प्रकार से क्या करेगा, आप पे आरोपण करेगा, उससे लगेगा कि आप वो एहसान कर रहा है। तो इसलिए ऐसे उपासक से क्या रहिए, दूर रहिए, जो उपासक कभी भी भिक्षु संघ को ना कुछ दान करता होगा, ना कुछ देता भी नहीं होगा। तो ऐसा उपासक से दूर रहो तो अच्छा है। फिर दूसरी जो बात है, कहा गया है कि जो भिक्षुओं को वास विहीन करता है, अर्थात जो भिक्षुओं को विहारों से निकालने का प्रयास करता है, किन स्थानों से निकालने का प्रयास करता है, भगवान बुद्ध बताते हैं कि ऐसे उपासक को भी क्या कर सकते हैं, आप लोग निखार सकते हैं। और आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र प्रदेश में ऐसा ही होता है, भारत में ऐसा ही होता है कि अगर हमें कोई भिक्षु अच्छा नहीं लगता है तो क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं वो लोग, बिहार से भिक्षु चेंज करने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं, ये बंते जी अच्छे नहीं है, दूसरे बंते जी लाओ। और ये ऐसा गुण अगर किसी उपासक में है तो संघ चाहे तो क्या कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है। अभी यहाँ पे ये दिया है, और दूसरी जगह पे अगुत्तर निकाय में भी भगवान ने बताया कि संघ को लेके अगर कोई भिक्षु को बुरा होगा तो संघ उसके प्रति ऐसे ऐसे एक्शन ले सकता है। पर उसमें ऐसा कहा है भगवान ने कि उसको उसके निवास स्थान से ना निकाले, घर कभी किसी का ना छीने, किसी का आश्रय, कोई था कोई भिक्षु कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, पर कोई भी संघ उस भिक्षु को अपने वास स्थान से बिल्कुल भी ना निकाले। क्योंकि किसी घर से किसी को निकालना, किसी के वास स्थान से किसी को निकालना एक बहुत बहुत बड़ा अपराध है। ना ही हमने अपने माँ बाप को निकालना चाहिए और ना ही भिक्षु संघ को निकालना चाहिए। आज कई सारे बूढ़े होने पर या कई लोगों को उनके घर से निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है, यही कि हमने अपने किसी समय में किसी भिक्षु को, किसी सन्यासी को उसके वासस्थान से निकाले होंगे, हमने किसी समय में किसी का आश्रय छीने होंगे, इसलिए आज हमारे साथ हो रहा है। और चाहे अनजाने में आजकल महाराष्ट्र में तो सब बहुत ऐसा होता है, हम अनजाने में ऐसा बहुत बार कर देते हैं कि हमें कोई भिक्षु अच्छा नहीं लगा तो हम क्या चेंज करने की बात करते हैं, यार ये बनते अच्छा नहीं है, इनको हम जाने के लिए बोलते हैं, ऐसा ऐसा है ना। अरे अगर हमें कोई भिक्षु अच्छा नहीं लग रहा तो हम बिहार में जाना छोड़ना चाहिए, हमने किसी और बिहार में जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत बिहार है ना, क्योंकि हमारा घर तो हमारे पास है ना।
तो हम चाहे तो हमें अगर किसी एक विहार के बनते पसंद नहीं आ रहे तो हमने किसी और विहार में जाना चाहिए। और जरूरी नहीं कि विहार में जाके ही पुण्य हो। आज हमारे पास यूट्यूब वगैरह है, वहां से धर्म सुन सकते हैं। पर एकदम भिक्खु को चेंज करना ये उचित नहीं है। हम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी और विहार में जाओ। अगर आपको वहां के अगर उस विहार के भिक्खु पसंद नहीं तो किसी और विहार में जाओ, पर ऐसा निकालने वाली बात या चेंज करने वाली बात ऐसा नहीं करना चाहिए। या इस प्रकार से उसके प्रति अपशब्द भी नहीं बनाना चाहिए कि ये भिक्खु ऐसे, ये भिक्खु वैसे, ऐसा वैसा, बिल्कुल नहीं। एक बार की मुझे बात है कि एक विहार में जब मैं ऐसे कुछ समय के लिए मिलने के लिए गया था तो वो भिक्खुनी वहां पे कई साल रही और बहुत अच्छा साल रही। बहुत अच्छा काम भी किया उन भिक्खुनी ने, उस विहार में अच्छा काम किया था। और एक बार बहुत समय पहले उसके भी बहुत समय पहले उसी विहार के अध्यक्ष ने बोला था, नहीं नहीं हमारी माता जी को हम कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि माता जी को किसी और विहार के लोगों ने बोला कि माता जी आप हमारे विहार में कुछ दिन भिक्खुनी जी आप हमारे विहार में कुछ दिन रहने के लिए आइए। तो वहीं पे उस जिस विहार में वो भिक्खुनी रहती थी उस विहार के अध्यक्ष थी, तो बोले नहीं 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 नहीं, अय्यर जी हमारे विहार में ही ठीक है, ऐसा आप नहीं नहीं नहीं। फिर कुछ समय बीता, एक आध साल बीता, फिर एक आध साल के बाद होने के बाद वही अध्यक्ष उन अय्या जी को बोलते कि नहीं नहीं आप हमारा विहार छोड़ दो। सोचिए, एक साल पहले वही बोल रही थी कि बाबा, और कम से कम 3-4 साल रही थी, 4-5 साल हो गए तो भिक्खुनी को उस विहार में रहते हो गए। तो एक साल पहले वही बोल रही थी कि बाबा नहीं आप हमारा विहार छोड़ के अभी जाना मत, और आज वही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप विहार छोड़ दो। तो मतलब हम कैसे व्यक्ति हो गए कि अगर हमारे अनुकूल रह रहे हैं उपासक, अगर हमारे अनुकूल रह रहे हैं भिक्खु भिक्खुनी, तो हमारे लिए अच्छे हैं। और हमारे प्रतिकूल बात अगर कोई बात होगी तो विहार छोड़ दो। और किसी एक इंसान को ये बात बोल रही है, किसी भिक्खु की तुरंत बोलता है विहार छोड़ दो, भाई बाकी भी तो लोग हैं ना, उनको अगर अच्छे लग रहा होगा तो ऐसे हमारे विचार हो गए। तो कैसे कि हम धर्म जहाँ धारण करना चाहिए धर्म हमारा वहां छूटते जा रहा है, हमको लग रहा है नहीं हम शील पालन कर रहे हैं, भिक्खु की गलती थी इसलिए हमने बोला वगैरह वगैरह, ऐसा थोड़ी है। एक कर्तव्य होते, एक गौरव होता है, एक सीमा होती है जहाँ पे हमें एक रेखा होती है भिक्खु और उपासक के बीच में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसी वहीं पे फिर एक और भी उपासिका थी, वो बोलती थी नहीं आम्ही तर आमच्या विहारात फक्त 3 महिना करतात होतो भिक्खू, बाकी नहीं। बाकी तो ऐसे भी होते उपासक कि भाई जब काम रहेगा सिर्फ तब सिर्फ वर्षावास कालावधि में रखेंगे, बाकी पूरा साल नहीं रखेंगे। तो ये भी सबसे बड़ा गलत बात है। तो इससे इससे क्या हो रहा है? देखिए भिक्षु के पुण्य होंगे तो चलो, आज नहीं तो कल कष्ट देखेंगे, पर फिर से उसका जीवन सुखमय हो ही जाएगा, उसे कर्म निकल जाएंगे। पर उसी के चलते आपके जो दुष्ट अकुशल कर्म बन रहे हैं, आप तो एक बार निकालोगे, आप एक बार बोलोगे छोड़ने के लिए, पर जन्मों जन्म जो आपको निकाला जाएगा, जो आपको छोड़ा जाएगा उसका क्या? आप ये बात मत भूलिए कि आप करोगे एक बार, पर फल मिलेगा कम से कम 100-100 जन्म, कम से कम 100 जन्म आपको मिलेगा वो। फिर आगे बढ़ेगा 200, 300, 400। क्यों? उसके लिए भी कारण है, अभी धम्म में बताया है। अगर आप अभी धम्म पढ़ते तो पता चलेगा कि क्यों हम करते कर्म एक बार है, फिर उसका फल 300 बार, 400 बार, 100 बार ऐसा मिलता है, 100-100 जन्म, 300-300 जन्म। क्यों? क्योंकि हमारी जो जवन चेतना है वो कम से कम 7 बार चलती है। एक चित्तवृत्ति में 7 जवन चेतनाएं होती है, 7 7 बार जवन घूमता है, और इसे कम से कम एक क्षण में कितने भी चेतना हो जाती है। इसलिए इतने जन्मों तक हमें भोगना पड़ता है। तो इसलिए कभी भिक्खु को या भिक्खुनी को ऐसा भूलिए मत, जिससे कारण आपको भी आपके साथ भी ऐसा ही क्या हो, कर्म हो। तो ऐसा जो भिक्खु को उसके विहार से निकालने का प्रयास करता है या विहार से या उसका वासस्थान छीनता है, ऐसे कई जगह पे हुआ है। तो हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए उपासक होने के नाते। किसी को किसी हमें अगर कोई भिक्खु पसंद नहीं है, हमें उसकी बात बुरी लग रही है, तो हम विहार जाना छोड़ दे तो वो अच्छा रहेगा। पर हमने कि नहीं नहीं कि उसको बिहार से चेंज करो, उसके बिहार से निकालो, ऐसा ऐसा करने से हमारा बहुत अकुशल होता है, बहुत ज्यादा। आप बोल नहीं सकते कि किसी का घर छीनना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ उसका घर नहीं छीन रहे हैं, उसका धार्मिक परिवार नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप कई सारे लोगों का पुण्य छीन रहे हैं, अर्थात उस भिक्खु के कारण जो बाकी लोगों को जो पुण्य हो रहा होगा, जो बाकी लोगों का लाभ हो रहा होगा, वो क्या हो रहा है, छीन रहे हैं आप। हाँ, अगर भिक्खु संघ मिलके तय कर रहा है कि नहीं इनको इसको इस विहार से तय करना है, या भिक्खु 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 की आपस की बात है, तो बात अलग हो जाती है। क्योंकि उनके अपने विनय होते हैं, है ना। तो उनके अपने कुछ सीमाएं होती है, क्योंकि भिक्खु भिक्खु में उतना अंतर नहीं होता है, पर एक उपासक और भिक्खु में बहुत अंतर होता है। तो भिक्खु भिक्खु अगर एक दूसरे के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है तो उनका उतना दोष नहीं होता है, क्योंकि उनके पास कई सारे अवसर होते हैं अपने आप को शुद्ध करने का, संघ के सामने बात रखने का। उनके पास कई सारे अवसर है। भिक्खु संघ के जितने ज्यादा विनय होंगे ना,
उतने ही ज्यादा उनके परिशुद्ध होने के उनके पास सिस्टम है, बात अवेलेबल। अगर भिक्खु 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 के बीच में कुछ कलह होता है, भिक्खु भिक्खु के बीच में कुछ द्वेष उत्पन्न हो जाता है, कुछ अनबन हो जाती है, तो उनको परिशुद्ध करने के लिए, सुलझाने के लिए कई सारी बातें मौजूद होती है, संघ होता है, नियम होते हैं, कई सारे होते हैं। पर उपासक को आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना परिवास भोग के आ सकते हैं। हमारी परिवार से मानत तंग होता है, झानत तंग होता है, परिवास होता है, कई सारी बातें होती है, पाचित्य होता है, बहुत बातें होती है जिससे हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। पर आपके पास ऐसा कुछ है क्या? ऐसा आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए भी इन बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए। तो ऐसा कभी प्रयास मत कीजिए किसी भिक्खु को किसी स्थान से निकालने का, प्रयास बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि वो वैरागी होने के कारण, उसका अपना कोई आश्रय, स्थित आश्रय ना होने के कारण बहुत बड़ा दोष लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है। फिर तीसरा जो कारण है, जो भिक्खु की निंदा करता है। फिर ऐसा भी होता है कि हमारे साथ कभी कभार किसी भिक्खु के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। कभी कभार किसी भिक्खु ने ऐसे हमें डांट दिया होता है, या किसी भिक्खु के साथ हमारे साथ कभी अनबन हुई रही होती है। अगर आपका भिक्खु के साथ ज्यादा मेल जोल बढ़ रहा है, ज्यादा ये बढ़ रहा है, तो होने की चांसेस है, क्योंकि दो अलग अलग मन है। तो कभी ऐसा अनबन हो जाती है, या कभी हमारे साथ कुछ गलत एक्सपीरियंस हो जाता है। मुझे याद है एक बार ऐसी एक उपासिका थी, बड़ी अच्छी उपासिका थी, हमारी थी उपासिका। मैंने एक बार ऐसे कि मुझे बड़ा शौक था, जब मैं जिस विहार में रहता था उस विहार में मैं आए दिन संगदान कराता था, और बड़े अच्छे अच्छे भिक्षु को बुलाता था। तो ऐसे एक दिन संगदान किया था, और बड़े अच्छे नागपुर, बड़े बहुत अच्छे बनते जी, वो ऐसे बनते हैं कि उनके बारे में कोई भिक्षु कभी बुरा नहीं कहता है, हर उनके बारे में अच्छा ही कहते हैं। तो वो बनते जी, और बहुत बुजुर्ग हो गए थे अभी वो। तो उनको ही बुलाया था संगदान में। तो एक उपासिका ने कुछ तो भी परोस रही थी, तो उसका भी ध्यान नहीं होगा, तो वो परोस रही थी उपासिका। तो उपासिका करते करते उन उन भंते जी के थाली में भी डाल दिया। तो भंते जी शायद से पहले नहीं बोला, फिर तो थोड़ा चिढ़ गए, अरे मत डालो मत डालो, ऐसा कुछ ऐसा उन्होंने बोल दिया था। तो मुझे लगा कि भंते अब ठीक नहीं है तो ऐसा बोलना, पर मैं समझता हूँ कि बूढ़े हो गए हैं तो वो स्वाभाविक है। और उन्हें भी ऐसा निकल गया वहां जल्दी से। मुझे लगा कि उपास्य को बुरा तो नहीं लगा होगा, है ना। तो कुछ देर बाद वो थोड़ा शांत हो गई थी, बस खिड़की पे बैठ के बस खिड़की के बाहर ही देख रही। तो मुझे लगा कि शायद से उपास्य को बुरा लगा होगा। तो मैंने जाके बात करने का प्रयास किया, लेकिन बोला कि मैं बोला कि चेतना दूषित दूषित ना हो जाए बेचारे की। तो मैं उसके पास गया और बोला क्या हुआ, बोला ऐसा। बोला बुरा मत मानिए, कभी कभार हो जाता है, कभी ध्यान वगैरह रहता है तो ऐसा हो जाता है। तो बोलते नहीं नहीं बनते जी, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, मुझे लगा मेरी ही गलती थी, मैंने ही ध्यान में। मुझे कितना अच्छा लगा उस उपासिका का सुन के कि उस उपासिका खुद को दोष दे रही है। वो बनते गुस्सा हुई, पर वो बनते को नहीं बोल रही कि वो क्या बोल रही है, खुद को ही बोल रही है कि नहीं नहीं बनते जी, मेरी ही गलती थी, मुझे ही पहले पूछना चाहिए था, मैंने तुरंत डाल दिया गाय गाय में, तो वो ठीक नहीं हुआ। बड़ा अच्छा लगा उपासिका के वो वचन सुन के, और अच्छा लगा कि देखो मतलब खुद का ही मन से कार का ऐसा इंसान करता है, खुद की चित्त को कितना सुंदर प्रकार से उस उपासिका ने संभाला। तो ऐसा हो सकता है कि जीवन में से कई सारे अनुभव आ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य है, कभी कभार भिक्खु कभी कभी कभार कुछ मन में कोई और बात चल रही होती है, और हम आगे तो कभी कभार उनका भी भड़ास निकल जाती है। कभी कभार जरूरी नहीं कि 24 घंटे सती हो, है ना। हम भी एक मानवीय मन है, कैसे संस्कार उत्पन्न होते हैं, अनुशय राग अनुशय द्वेष अनुशय विषयों के मन में भी होते हैं। वो तब तक नहीं निकल जब तक इंसान अनागामी अनंत नहीं होता। तो भिक्खु में भी ये सारी बातें होती है। तो हमारा कभी आ, किसी कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि भिक्खु के मन में भी कभी कभार किसी उपासक के प्रति कोई घटना देखने का द्वेष उत्पन्न हो जाता है, तो निकल जाता है। फिर उस समय हम हमारे मन को कैसे संभालते, वो महत्वपूर्ण होता है। तो उसी प्रकार, तो ऐसे में भी हमने याद करना चाहिए कि नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ होगा, मेरी कोई गलती हुई होंगी, या मेरे कोई संस्कार होंगे, मेरे कोई कर्म होंगे, कर्म की भावना करते हुए जानना चाहिए। पर हमने ऐसा नहीं कि हमारे साथ बुरा अनुभव हुआ इसलिए हम उस भिक्खु की निंदा करते बैठेंगे कि ये भिक्खु ऐसा है, वो भिक्खु ऐसा, इसने ऐसा किया था, इसने साथ वैसा बोला था, इसने मुझे यहाँ पैसा चिल्लाया था। नहीं नहीं, निंदामय कार्य में लगे ही मत, क्योंकि ये वाणी का दुष्कर्म होता है। ये वाणी से आपसे क्या कराता है, दुष्कर्म कराता है, पर किसी और की भी हानि कराता है, दूसरे के मन में भी वैसी चेतना बिठा देता है। हाँ, किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर करना अलग बात है, पर निंदा करना अलग बात है। निंदा में नहीं लगना हमें, कि जो एक बार उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए ना, तो फिर वो हमारे संस्कार शुरू हो जाते हैं। तो जो इस प्रकार भिक्खु की निंदा करता होगा, जो भिक्खु संघ को अच्छा नहीं मानता होगा, भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसका दान आप अस्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने निंदा में भी भिक्खु संघ के बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि संसार में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, फिर चाहे उपासक हो या भिक्खु हो।
फिर उसके बाद जो चौथा है, बताया भगवान ने कि जो भिक्षु भिक्षुओं में कलह लगाता है, दो भिक्षुओं के बीच में जो झगड़ा लगाता हूँ, उन उपासकों का दान भी क्या हम अस्वीकार कर सकते हैं? अक्सर गलती में ऐसा हो जाता है। उपासकों से होना सरल सी बात है, ये होंगी सरल बात, पर पाप बड़ा है, दोष बड़ा है, अच्छा खासा पाप कमा लेता है। ये अक्सर अनजाने में गलतियों से हो जाता है ये कर्म, विशेष रूप से, पर अच्छा खासा पाप कमा के जाता है इस कर्म से। अक्सर क्या होता है कि हमें कोई एक भिक्षु अच्छा लगता है, तो क्या करते हैं, हम उसको अच्छा समझते हैं, और उसको अच्छा समझते हैं, उसके बाद फिर दूसरे भिक्षु को निंदा करते हैं, या फिर इस भिक्षु को बताते हैं कि बनते जी वो तो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, उसने प्रवचन में आपके बारे में ऐसा बोला। ये सबसे गलत बात है। हमने कभी भी एक भिक्खु को या एक भिक्खुनी को किसी दूसरे भिक्खु या दूसरे भिक्खुनी के बारे में नहीं बताना चाहिए कि बनते ये आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। उन्होंने बोला किसी अलग कंटेक्स्ट में होगा, बोला किसी अलग कारण से होगा, और हम जब बता रहे होंगे तो शायद से हमारा कुछ अलग बता रहा होगा। क्योंकि जब फिर थर्ड पर्सन के द्वारा उस व्यक्ति के पास वो बात पहुंचती है, तो उसके मन में द्वेष उत्पन्न होने की संभावना है, और फिर उन दो भिक्षुओं के या दो भिक्षु भिक्षुनी के बीच में क्या हो जाता है, कलह होना ही है, अगर किसी तीसरे थर्ड पर्सन के द्वारा उस इंसान के पास वो बात पहुंचती है। इसलिए कभी किसी उपासक ने किसी एक भिक्खु की बात किसी दूसरे भिक्खु भिक्खुनी के पास नहीं बतानी चाहिए, या किसी एक भिक्खुनी की बात किसी दूसरे भिक्खु भिक्खुनी के पास नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि मैं अगर उपदेशों में या कोई दूसरा भिक्खु उपदेशों में किसी दूसरे भिक्खु का वर्णन करते हुए बता रहा है, तो आपको वो उदाहरणार्थ स्वरूप उस घटना को बता रहा है कि देखिए ऐसी बात हो सकती है, बात को समझो। तो आपको समझाने के लिए बता रहा है, पर अगर आप वही उस भिक्खु भिक्खुनी को जाके बता रहे हैं, तो इस प्रकार से आप झगड़ा लगा रहे हैं, गलती कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब दो भिक्खुओं के मैटर में एक उपासक पड़ता है ना, तो उन दो भिक्षुओं के बीच में हमें या दो भिक्खु भिक्खुनी के बीच में हमेशा के लिए वो वैर बन जाता है, हमेशा के लिए वो बात बन जाती है जब उपासक इंटरफेयर करता है। इसलिए कभी भी दो उपासकों ने या कभी भी एक उपासक ने दो भिक्खु भिक्खुनी के मैटर में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अलाउ ही नहीं है जब तक आपको संघ अलाउ नहीं करता होगा, क्योंकि उनके पास अपने तरीके हैं मैटर सॉल्व करने के, उनके विनों में तरीके बताए गए हैं। पर जब एक उपासक इंटरफेयर करे तो क्या हो जाता है कि वो बंधु लगता है कि अरे नहीं, इन्होंने उपासक को ला दिया, ये उपासक उसका साइड ले रहा है, ये उपासक उसको अच्छा समझ रहा है, मतलब मैं बुरा समझ रहा हूँ। तो जो मैटर आसानी से सॉल्व हो सकता था, वो आप हमेशा के लिए क्या कर दे रहे, बिगाड़ दे रहे, फिर वो कभी नहीं हो पाएगा सॉल्व। एक बार किसी मैटर किसी भी भिक्खु भिक्खुनी के संघ के मैटर में उपासक इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो मैटर कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रूप ही वैसा धारण कर लेता है। क्योंकि वहां पे सवाल फिर दायत का आ जाता है, वहां पे सवाल फिर श्रद्धा का आ जाता है, वहां पे सवाल फिर अपेक्षाओं का आ जाता है, वहां पे सवाल फिर निराशा का आ जाता है, कई सारी बातें वहां पे स्थान ग्रहण कर लेती हैं, फिर वो मैटर सॉल्व भी नहीं हो सकता। फिर दोनों तरफ से अहंकार वगैरह बहुत सारी बातें बढ़ना शुरू होती है, फिर वहां से ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वो आलोचना है प्रलोचना है, एक तरफ से दूसरी तरफ से ऐसा उछाल पड़ाव होता शुरू हो जाता है। इसलिए ये भी एक और, इससे क्या हो जाता है, फिर उपासक में भी अलग तरह का अहंकार उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, भ्रांतियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, कि कई तरह के सामाजिक स्वरूप में जो ढांचा हो जाता है, और ढांचा फिर पूरा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इसलिए दो, हाँ आप इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि बनते जी वो धर्म, ये वाले बंदे जी मैंने धर्म इस प्रकार से सुना है, ये सही है क्या, ये पूछना है ठीक है। पर इस प्रकार से पूछना कि इस बंदे ने आपके बारे में ऐसा बोला, या उस बंदे ने आपके बारे में ऐसा बोला, सही है क्या, ये गलत है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना शुरू, कि इससे क्या हो सकता है कि भिक्खुओं के बीच में कलह लग सकता है। एक भिक्खु ने कैसा व्यवहार किया उसका फिर ये आप किसी दूसरे के पास ना बताएं, तो क्या होगा, अच्छा कुछ बातें हैं जो कितनी भी गलत क्यों ना हो, गुप्त होना आवश्यक ही होता है। आप सबके सामने उसे बिल्कुल भी नहीं उगाड़ सकते हैं, निंदा के क्षेत्र में भी यही आता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो गुप्त ही रखनी पड़ती है, आपके सबके सामने में बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि भले आज वो गलती किया होगा उस भिक्षु ने या उस उपासक ने, पर जरूरी नहीं ना कि आगे जाके वो वैसा ही रहे, आगे जाके वो अच्छा बन सकता है किसी गलती के कारण। इस बात को आप ध्यान में रखिए, पर हमारे द्वारा फैलाई गई बात से क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। फिर
जो बुद्ध की निंदा करता होगा, धम्मा की निंदा करता हूँ या संघ की निंदा करता हूँ, इन तीनों में से किसी एक की भी अगर निंदा करता हूँ तो उपासक नहीं है। अक्सर हो जाता है कि बुद्ध की निंदा तो कोई नहीं करेगा क्योंकि बुद्ध आज नहीं है। धम्म की भी निंदा नहीं हो सकती क्योंकि धम्म को हम नहीं देखते, दिखता नहीं, दृश्य नहीं है इसलिए। पर संघ की निंदा आसानी से हो जाती है क्योंकि संघ हमें दिखता ही अरे संघ से ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। और अक्सर भिक्खु की विनय पढ़ने पर हमारे ज्यादा ही आलोचना शुरू हो जाती है कि भिक्खु के तो विनय ये है, भिक्खु ने तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, भिक्खु ने के नियम वैसे है, ऐसे है। तो ज्यादा हमारी आलोचना, टीका टिप्पणी करना शुरू हो जाती है, जिससे हमारी हानि होती है, हमें धर्म के क्या हो जाते हैं, दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए भी हम भिक्खु विनय को देखने से चाहिए, देखना चाहिए कि भिक्खु की शुद्धि के उपाय क्या क्या है। अगर उस तरीके से देखें तो हम समझ सकते हैं कि नियम टूटना बहुत साधारण सी बात है और उस पर चलना कठिन काम है। जब इस प्रकार से आप समझना शुरू करते हैं कि नियम तो टूट सकते हैं क्योंकि उस पर चलना कठिन है, जब ये बात समझते हैं आप, तब समझते हैं कि भिक्खु जीवन कितना आदर्शमय है, कितना आदर करने योग्य, गौरवमय करने योग्य है। तो आपकी जो निंदा का भाव है संघ के प्रति भी छूट जाता है। फिर कई सारे लोग इस प्रकार से भी धर्म की निंदा करते हैं कि धर्म में ये बातें नहीं है, धर्म में वो बातें नहीं है। तो उन्हें समझना चाहिए कि बुद्ध ने अगर ऐसी बात बोली है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। दूसरा कारण क्या हो उसके हिसाब से भी सोचना चाहिए, बुद्ध की प्रज्ञा का, हमारी प्रज्ञा का। वैसे कई सारे विचार करने का क्या होता है, तरीका होता है। जब व्यक्ति इस प्रकार से विचार करता है तो वो सही कारण तक पहुंच पाता है। तो उसके लिए यूनिसो मनसिकार और कल्याण मित्र की संगति होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बुद्ध की निंदा कर रहा है, धम्मा की निंदा कर रहा है या संघ की निंदा कर रहा है तो आप में ही देखना चाहिए एक तो इस व्यक्ति का यूनिसो मनसिकार नहीं है, अयूनिसो मनसिकार है, और दूसरा इसको कल्याण मित्र की संगति प्राप्त नहीं हुई है। तो आप भी एक तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए, तो क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। तो ये 8 बातें हैं। अगर ये 8 बातों में से कोई बात, अगर कुछ बातें किसी उपासक में पाई जाती है तो उस उपासक के प्रति भिक्खु अपना पात्र बंद कर सकता है। उस उपासक का दान भिक्खु अपना अस्वीकार कर सकता है। और जब ऐसा कोई भिक्खु किसी उपासक के लिए करता है तो उस उपासक के लिए बहुत हानि है। मतलब वो उपासक अनाथ हो गया। आप विचार कर सकते हैं, भगवान हमेशा कहते हैं कि देखो, सनाथ होके विहरो, अनाथ होके नहीं। ये भगवान के बहुत सुंदर वचन है, कितना प्यारा कहा भगवान ने। और जो भिक्खु संघ को आगे रखते हुए, भिक्खु संघ का आश्रय लेते हुए, भिक्खु संघ को बिना दान किए अगर जीवन जी रहा है तो समझ जाइए उसका आध्यात्मिक जीवन अनाथ ही है। जिस व्यक्ति की भिक्खु संघ पे श्रद्धा नहीं है, जिस व्यक्ति को अपने आगे कोई भिक्खु नहीं देखता होगा, कोई संघ नहीं देखता होगा शरण के लिए, दान के लिए, आश्रय के लिए, गौरव के लिए, और उसे कोई भिक्खु नहीं दिखता होगा, तो समझ जाओ वो अनाथ है। उसका जीवन अनाथ होके लावारिसों समान बीत रहा है, भटका हुआ जीवन है वो, स्वयं का अहित अहित करता हुआ वो जीवन जी रहा है। याद रखिए, नाथ होना बहुत जरूरी है, सनाथ होना, सनाथ होना बहुत जरूरी है। अपना कोई नाथ होना, और वो कौन है, भिक्खु संघ है। आपके पास हमेशा आपके आगे सामने कोई तो भिक्खु होना चाहिए। आप हमेशा किसी ना किसी भिक्खु की दायाद होनी चाहिए। आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मैं किसी तो भिक्खु का दायाद हूँ, ऐसा लगना चाहिए। जिस प्रकार लगता है कि मेरा भी कोई औलाद है, उसी प्रकार मैं भी किसी का दायाद होना चाहिए, ऐसा स्वप्न उपासकों के नजरों में, उपासकों के मन में होना चाहिए कि मैं जिस प्रकार विशाखा भी भिक्खु की माता कहलाई, मैं भी किसी भिक्खु का पिता कहलाना चाहिए। मेरे द्वारा भी किसी भिक्खु की सारी आवश्यक वस्तुएं पूरी करनी चाहिए। तो इससे हमारी कई सारी बातें मजबूत होती है आध्यात्मिक जीवन में। हमें भी वैसा आश्रय स्थान मिलता है, हमारी शरण और भी क्या हो जाती है, मजबूत होती जाती है। हमें क्या मजबूत करना है, हमें घर मजबूत नहीं करना है, हमें परिवार मजबूत नहीं करना है, हमारी इकोनॉमी मजबूत नहीं करना, हमें हमारी शरण मजबूत करना है। अरे शरण मतलब क्या, हमारे सुरक्षा का स्थान है। और अगर हमारी सुरक्षा का स्थान मजबूत हो ना, तो हमारे पास पैसा हो या ना हो, परिवार हो या ना हो, आश्रय हो या ना हो, हम सुखी रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। हम ये सब क्यों करते हैं, हम घर का निर्माण क्यों करते हैं, हम पैसों का निर्माण क्यों करते हैं, हम परिवार का निर्माण क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करवाना चाहते हैं। और वो सिर्फ तभी महसूस हो सकता है जब हमारी शरण मजबूत हो। इसलिए तो विशाखा ने ससुराल को ससुर कह दिया था कि मैं बौद्ध उपासिका हूँ,
मैं भिक्षु संघ को दान किए बिना रह नहीं सकती। अपना ससुराल छोड़ने के लिए तैयार थी। सोचिए, शादीशुदा महिला, आप विचार कर सकते हो कि उसकी शरण कितनी मजबूत होंगी। होता भी है ना, क्योंकि जो सोतापति फल में प्रतिष्ठित हुआ होता है, उसका भी चिकित्सा नष्ट हुआ रहता है, तो शरण बहुत ज्यादा मजबूत होती है। सिर्फ विशाखा ही नहीं, ऐसे कई सारे उपासिका थे जिनका ऐसा महान त्याग रहा है, जिन्होंने अपने शरीर का मांस काट के तक दान दिया है, जिन्होंने खुद अपना सारा जीवन त्याग कर दिया है। तो ये शरण मजबूत करना है। और शरण कैसे मजबूत होंगी? दान से, शील से। ये दो बड़े आवश्यक गुण हैं। ये दोनों गुण आपको रोकते हैं, आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाते हैं, आपको बताते हैं कि मेरी सीमा ये है, ये सीमा मुझे पार नहीं करनी है। मेरा कर्तव्य, मेरा उत्तरदायित्व इस प्रकार से इस बुद्ध शासन में, इसलिए मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि इन 8 प्रकार की बातों को आप अपने जीवन में ना करें। सबसे पहली बात कि इस प्रकार के उपासक मत बनिए जो भिक्षु संघ को कभी देखता भी नहीं होगा, सिर्फ अपना जब काम होगा तब जाके भिक्षु संघ को याद करेंगे, ऐसा नहीं। अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ, उत्तरदायित्व मानिए भिक्षु संघ के प्रति, भिक्षुनी संघ के प्रति, इस बुद्ध शासन के प्रति। किस लिए? ताकि निर्वाण प्राप्त कर सके। किस लिए? ताकि एक अनुत्तर क्षेत्र, अनुत्तर भूमि अपने आप की निर्माण कर सके। एक ऐसी भूमि जहाँ पे बरसात भी बराबर हो, एक ऐसी भूमि जहाँ पे फसल भी बराबर उत्पन्न हो। अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आप कर्मकांडों में, अंधश्रद्धा में ना फैले, ना फंसे, आप चाहते कि मिथ्या दृष्टि से ना फैले, तो बुद्ध शासन, भिक्षुनी शासन और इस बुद्ध भिक्षु के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हुई। आप सारे मिथ्या दृष्टियों से, सारे कर्म कांडों से अपने आप दूर हो जाएंगे। देखिए, क्योंकि ऐसा भी समय आता है जब इस संसार में दृष्टियां नहीं होती है, जब मनुष्य की आयु 500 साल के ऊपर होती है, 1000 साल के ऊपर होती है, 15 साल के ऊपर होती है, तब इस संसार में मिथ्या दृष्टि पाई नहीं जाती है। तो अगर आप इस प्रकार कर्तव्य निष्ठ रहेंगे भिक्षु संघ के प्रति, बुद्ध शासन के प्रति, तो आप हमेशा उस काल में उत्पन्न होंगे। पर अगर ऐसे नहीं रहेंगे तो ऐसे काल में उत्पन्न होंगे जब मनुष्य की आयु 20 साल, 10 साल, 30 साल होती है, और झगड़ों में, फसादों में, कर्मकांडों में, मिथ्या जालों में फंसे रहेंगे। ऐसा करने से वैसा होगा, ये यज्ञ, वो यज्ञ, गाय को काटने में, या ऐसे वैसे फालतू यज्ञों में पड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए। दूसरी बात, कभी भी भिक्षुओं को उसके निवास स्थान से निकालने का प्रयास मत कीजिए, या इस प्रकार आनंद मत होइए, अरे चलो इस भिक्षु ने ये विहार छोड़ दिया, अच्छा ही है, नहीं। बल्कि दुख होना चाहिए। भिक्षु कैसा भी हो, हमारा विहार भिक्षु संघ के लिए आश्रय स्थान होना चाहिए। तीसरा, कि निंदा मत कीजिए। निंदा में भी, क्योंकि निंदा सिर्फ भिक्षु की, किसी की निंदा मत पड़िए। आप एक बार निंदा करना शुरू कर देना, फिर हर एक की निंदा शुरू हो जाती है। फिर आगे जाके माता पिता को निंदा करना शुरू कर देंगे। इस निंदा के क्षेत्र में प्रवेश ही मत कीजिए। फिर चौथा जो होता है कि इस प्रकार दो भिक्षुओं के बीच में कलह मत लगाइए। अक्सर ऐसा होता है कि भिक्षु संघ के अति निकट आने के कारण ये होना बहुत सरल होता है। और फिर इसके बाद बुद्ध धर्म संघ की निंदा मत कीजिए। ये 8 कर्म, या इन 8 में से किसी एक दोष को भी अपने जीवन में उत्पन्न मत होने दीजिए। तो इससे आपका मंगल होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु।